और वही एक्सक्यूज हर दिन बना, सो दैट वो एक सॉलिड रीजन बने तेरे फेलियर का। तेरे को सब समझ आएगा कि तूने अपनी लाइफ के साथ क्या किया है। लिटरली बता रहा हूं, पूरा करियर इन्हीं 1-2 मिनट की वजह से खराब होता है। जितने सपने ले रखे हैं ना बेटा, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारे समझ आ जाएंगे। एक बार सपने कन्वर्ट करने के लिए ना बेटा घिसना पड़ता है। तुम्हें धीरे पढ़ाने का क्या फायदा होता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्लो चलो। क्यों स्लो चलूं? क्यों? तेरे को हमेशा अपने कंफर्ट जोन में पढ़ना है इसलिए, और तेरे को लगता है उससे तैयारी होती है? कुछ नहीं मिलेगा बेटा। पूरा साल खुश रहेगा, कुछ मिलेगा कुछ नहीं। हर चीज तेरे को स्लो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जितनी रिक्वायर्ड है ना बेटा उतनी स्पीड चल रही है। अगर तेरे को तेज लग रहा है दैट मींस यू आर स्लो। हम लोग 3 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, समझ है? कभी तो लेक्चर प्लान खोल के भी नहीं देखा होगा। क्यों देखेगा तू? क्योंकि सबको ठेका दे रखा है कि भाई ये करियर बना देंगे, ये करियर बना देंगे, सर आप ये कर दो, आप वो कर दो। ये बांट रखा है ना तूने। खोल के देखा कितने लेक्चर पीछे चल रहा है तू? 3 लेक्चर। और स्लो करेगा 5 हो जाएंगे। हर चैप्टर में 1-1, 2-2 लेक्चर का डिले करते रहे, दिसंबर मिड में सिलेबस खत्म होगा। बैंड तेरी बजेगी, मेरी नहीं। मत रिवाइज करो। सर हमारे पे बहुत वर्कलोड है, तो तेरे जैसे एक्सक्यूज बनाने वाले लाखों होते हैं हर साल, लाखों। ठीक है, बना उसको एक्सक्यूज, और वही एक्सक्यूज हर दिन बना, सो दैट वो एक सॉलिड रीजन बने तेरे फेलियर का। तुम अपने को ना उठाना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज मैं बता रहा हूं, मैंने बोला था ना तीसरा चैप्टर खत्म होने वाला है, और जैसे ही तीसरा चैप्टर खत्म होगा अब ये बैकलॉग कवर नहीं कर पाओगे। तुम्हें लग रहा हो कि सर मैं मैग्नेटिज्म से स्टार्ट कर लूंगा, एक पीछे वाले चैप्टर से कनेक्टेड है। कैपेसिटर पूरा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का मिक्स होएगा। मैग्नेटिज्म में करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिज्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एसी में एसएचएम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी तूने नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। फिर तेरा ईएम वेव्स आ गए, वो 2 मार्क का चैप्टर पूछा जाता है। फिर जब तू हिम्मत बनाएगा ना थोड़ा सा कि यार अब तो आधी किताब तो मेरी खराब हो चुकी है, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूंगा। ऑप्टिक्स 20-22 लेक्चर का होगा। तेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं होगा कि तू 20 लेक्चर बैठ करके एक ही चीज को सुन ले। तेरी बैंड वहां बजेगी। फिर आएगा वेव ऑप्टिक्स, वो 11वीं क्लास की वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस जो पढ़ाया गया है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मजा आएगा, और तू बस रोते रही हो। फिर बच्चा बस मॉडर्न फिजिक्स, उसमें थोड़ा बहुत रट लेगा, पास हो जाएगा, तेरे को लग रहा होगा। ये होती है कहानी 12वीं की। स्पीड मैं डिसाइड करूंगा क्या है। जब मेरे को स्लो होना होता है ना बेटा, तो एक ही चीज में बहुत डिटेल में स्लो पढ़ाता हूं। जब मेरे को लगता है कि अब इससे ज्यादा स्लो नहीं चाहिए, अब हमें स्पीड पकड़नी चाहिए, तो ये तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू स्पीड पकड़े। समझ रहा है? वरना एक ही टॉपिक को पूरा साल पढ़ाना टीचर के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10वीं क्लास के बाद अभी तो 12वीं आई है, अभी तो लात पड़ने वाली है। अभी देखना अगले साल, अभी अक्टूबर से देख लियो तेरे को कैसे लात पड़ती है। फिर तुम घूमते रहते हो, मेरे को पता है यूट्यूब पे घूमते हो, कोई बता दे कि भाई करना क्या है, ये रायता इतना फैल गया है, करें क्या। और पढ़ने वाले आप ही के बैच से अगले साल देखना, आप ही के बैच से मिलेंगे। फिर तुम नीचे कमेंट करना, ठीक है, कि आज यार हमारे साथ तो नहीं खड़े हो सर। उन बच्चों का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2 साल कहां थे? आज जब पढ़ा रहा हूं तो तुम में से किसका सिलेक्शन हुआ है? किसी का नहीं ना। अभी तो सबके साथ है। तू अपने साथ भी नहीं है, तू टीचर के साथ भी नहीं है। तेरे को सब समझ आएगा बेटा, बिलीव मी, तेरे को सब समझ आएगा कि तूने अपनी लाइफ के साथ क्या किया है, ठीक है। और वो बहुत जल्द होगा, 1-1.5 महीने के अंदर फील अंदर से आनी स्टार्ट होगी। और फिर तुम लोगों ने एक भारी भारी वर्ड सीख रखे हैं, सर मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे स्ट्रेस होता है। तूने पाले हैं इसलिए होता है। और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं बेटा, तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तुम बीच बीच में जो 1-2 मिनट ये जो निकाल के इधर उधर कर रहे हो ना बेटा, लिटरली बता रहा हूं, पूरा करियर इन्हीं 1-2 मिनट की वजह से खराब होता है। तुमने कभी ना सही तरीके से सोचा ही नहीं अपने लिए, तुम बस भेड़ चाल में हो। और मैं बोल दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा, 4 दिन पढ़ाई नहीं करोगे। अभी तू बस देख रहा है, दूसरे तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी खोल रहा है, कभी कुछ और मन कर रहा है, कभी कुछ और मन कर रहा है। तेरे लिए प्रायोरिटी भी नहीं है, तेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है सारी चीजें। क्यों? क्योंकि तेरे लिए प्रायोरिटी सेट नहीं है कि तेरे लिए करना क्या था। तूने देखा भाई सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी तैयारी करूंगा। सर ये कॉलेज की बिल्डिंग अच्छी लग रही है सर, शॉर्ट्स मैंने 10 देख लिया सर, यहां से पास आउट ये करते हैं। अबे पास आउट क्या करते हैं, बिल्डिंग कैसे दिखती है, अंदर क्या है क्या नहीं है, वो तो तेरे को तब पता लगेगा ना भाई, जब तू उस कॉलेज में जाएगा। दिन भर बैठ के ख्याली पुलाव बनाते रहे। सपने कन्वर्ट करने के लिए ना बेटा घिसना पड़ता है। तुम नहीं घिसोगे, दूसरा जो घिसेगा वो डिजर्व करेगा, वो आगे ले जाएगा। तुम बस एक्सक्यूज बनाते रहना, सर यहाँ चीटिंग हो गई, यहाँ रिजर्वेशन हो गया, सर यहाँ ये हो गया। बनाओ भाई,
बना जितने बनाने तेरे को, जिसको मिलना है ऊपर वाला देता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो उसकी मेहनत के हिसाब से मिल रहा होगा। तेरे को भंडारा लगा करके सिर्फ सबको अंदर कमियां निकालनी हो, निकाल लियो भाई, तेरे को कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जिस हालत में तू है ना बेटा, तू बस एक ऑनलाइन का कमेंट बन के रह जाएगा लाइफ लॉन्ग, और कुछ नहीं। समझ रहा है? कमेंट करते रहियो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से अगर मैं आपको चैट ऑन करके ईमानदारी से पूछ लू ना कि तुमने एक दिन भी ईमानदारी से वैसा पढ़ा है जैसा एक्चुअली में पढ़ना चाहिए था, तुम्हें भी पता है कैसे पढ़ना चाहिए था, फिर सॉरी लिखे हुए आएंगे। यही तो तूने 11वीं में भी किया था ना, याद कर। ये नहीं ये बेहतर है, वो नहीं ये बेहतर है, इनका तो ये अच्छा है, इनका तो वो अच्छा है, इनके तो क्वेश्चन अच्छे, इनके तो थ्योरी अच्छी, ये किताब अच्छी, ये यहाँ के मॉड्यूल करा था ना तूने। इतना करने के बाद तेरा 11वीं का टेस्ट ले लेते, आजा 11वीं का टेस्ट ले लेते। तूने तो बहुत एनालिसिस कर ली थी, बहुत ज्ञान दे दिया था सबको, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है। वही चीज जो 11वीं में तूने करी, जिसकी वजह से आज तू रोता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक्चुअली में तू वही कर रहा है। और जब तक तुम्हारे अंदर एक कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि तुम एक्चुअली में वही कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तब तक तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। और तुम एक दिन ना बैठ करके सोचना कि तुमने एक्चुअली में 11वीं में यही सारी चीजें की है जो आज तुम कर रहे हो। जब बैच 12वीं का स्टार्ट होता है ना, सारे बच्चे सर मेरी 11वीं बर्बाद है, 11वीं बर्बाद है। 11वीं नहीं बर्बाद है, एक्चुअली में तुम बर्बाद हो भाई, तुम्हारी सोच बर्बाद है। और उसी के चक्कर में तुमने आगे के भी टॉपिक्स खराब किए। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम रोए, जहां पर तुम्हें टाइम लगाना था एक्शंस पे, तुमने सिर्फ अपने इमोशंस निकाले। इमोशन से तुमने कितने सवाल कर लिए भाई? सवाल तो भाई पेन से ही घिस करके ही निकालेगा ना भाई आंसर। बहुत बुरा होने वाला है उन बच्चों के साथ। इसमें यह मत बोलना सर आप बद्दुआ क्यों मांग रहे हो। मैं बद्दुआ नहीं मांग रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैं उस एग्जाम की तैयारी कराता हूं जिसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। हंसी मजाक से इसलिए कराया जाता है क्योंकि सिलेक्शन रेशियो भी कम है और स्ट्रेस भी बहुत होता है। लेकिन अगर तू उसको आउट ऑफ लाइन ले जाए, बदतमीजी वाले कमेंट्स लिखे, इससे सिर्फ तेरा ही खराब होगा और बहुत गंदा खराब होगा। ठीक है, तू पैसे भी ज्यादा लगाएगा कॉलेजेस में जाने के लिए, प्लेसमेंट 2-3 लाख रुपए की मिलेगी, फिर पता लग जाएगी कि जिंदगी होती क्या है। जितने सपने ले रखे हैं ना बेटा, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारे समझ आ जाएंगे एक बार जब जॉब करने निकलोगे। सुधर जाओ, ठीक है, वरना रियलिटी इतना तेज का थपेड़ा मारेगी ना तुम्हारे मुंह पर, संभाल नहीं पाओगे। और तुम रियलिटी में नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि तुम लोगों के अंदर ना एक है कि भाई मुझे एम्पैथी चाहिए, सिंपैथी चाहिए, मुझे लोग पूछे, मुझे लोग पुचकारे कि भाई यार तेरे साथ गलत हो गया। तुम नहीं संभाल पाओगे। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना बेटा, संभाल नहीं पाओगे उसका पेन। झुंड बना करके 10-12 जिनके मार्क्स नहीं आए, एक दूसरे को समझाना, तब पता लगेगा कि होता क्या है। पेरेंट्स के अंदर कुछ कमी हो जाएगी तो 10 पॉइंट्स बना करके बैठ जाओगे कि यार पेरेंट्स में ये कमी थी। टीचर के अंदर हल्की सी कमी आ जाएगी तो तुम 10 क्या 20 बनाकर बैठ जाओगे, यार सिस्टम से ये नहीं मिला। अरे भाई जितना तेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कम से कम उसको तो 100% यूटिलाइज कर ले। और ईमानदारी से एक बार बैठ करके सोच लियो कि तेरे को जितना पढ़ा दिया है ना कॉपी में, तेरे को उतने का ही अगर मैं टेस्ट ले लूं ना, तो उतने भी फुल ना ला पाए। तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तीनों क्या, तू एक सब्जेक्ट में भी लेके आ जा, नहीं ला पाएगा तू। और तू ज्ञान देने के लिए पूरा बैठा हुआ है, अपने अंदर काम कर रेदर देन पूरा भी दुनिया संभालने के लिए। तू सोचे सर मैं ड्रॉप ले लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। और जो तमीज से पढ़ता है वो ड्रॉप पे भी सिलेक्ट हो जाता है, 12वीं के साथ भी सिलेक्ट हो जाता है। तू तमीज से नहीं पढ़ेगा, तेरे ड्रॉप लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात। बेटा मुझे सॉरी बोल करके आपका करियर बन रहा हो ना, तो दिन भर बोलो, सीरियसली बता रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मेरे को सॉरी बोलने से तुम्हारा करियर बन जाएगा, तो दिन भर बोलो। फिर यार तुम्हारा करियर मेरे को सॉरी बोलने से नहीं बनेगा, तुम्हारा करियर बनेगा जब तुम इस कंटेंट को सीरियसली एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे। आइडियल दुनिया नहीं होती कि भाई मैंने अगर तेरे को पढ़ाया तो भाई तेरे को 100% समझ आ जाएगा। मैं भगवान नहीं, भगवान भी भैया सबको नहीं समझा सकते, सीधी सी बात है। दुर्योधन को तो कृष्ण जी भी नहीं समझा पाए थे, है ना। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तुम दुर्योधन के भी बाप हो। यस।